अब अमन सहित हनुमान से पढ़ना। देखो आपको क्या पढ़ा रहे हैं, कंग्रेंसी पढ़ा रहे हैं। ठीक। तो बाबू आपको क्वेश्चन देल रहेगा, उसमें पहले दो गो ट्राइंगल खोजना है। दिए गए फिगर में क्या करना है प्रियांशु, दो गो ट्राइंगल खोजना, करने दो गो ट्राइंगल। ऐसा नहीं बाबू कि आपको दो गो अलग अलग ट्राइंगल देगा, है ना। ऐसा नहीं करेगा कि एगो ट्रायंगल इधर देगा एगो ट्रायंगल इधर देगा, ना करेगा। वो सब बच्चा को करता है, 6 7 वाले को। आपको एक ही फिगर में दोनों ट्रायंगल घुसा देगा बाबू मेरे। ठीक। तो पहले दो ट्रायंगल रहेगा, तीन गो रहेगा, अभी धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, है ना। तो आपको क्वेश्चन पढ़ना है, और जो कह रहा वो ट्रायंगल अपने से बाबू खोजना, या जो क्वेश्चन में दिया उसी ट्रायंगल को खोजना है, और वो दोनों ट्रायंगल को कांग्रेंट करना है। जैसे दो गो ट्रायंगल को अगर आप कांग्रेंट कर देते हो संस्कृति, ऑन करो वीडियो, तो फायदा क्या होगा अक्षिता, है ना। तीन पार्ट तो इक्वल आपको बाबू क्वेश्चन में बोला, दो पार्ट दिया और एक पार्ट अपने से सोच के इक्वल कर देना। तो जो रिमेनिंग करस्पॉन्डिंग पार्ट, जो ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग पार्ट बच जाएगा, जैसे एंगल बच गया साइड, वो आपस में इक्वल हो जाएगा। यही करना है। अब कौन से कंग्रेंसी लगेगा, तो 5 टाइप का कंग्रेंसी होता है। कल आपको सारा हम बता दिए, ट्रिपल एस कंग्रेंसी, एस एस कंग्रेंसी, है ना, ए एस ए कंग्रेंसी, और डबल ए एस कंग्रेंसी, और आर एच एस कंग्रेंसी। तो दिए गए डाटा से बाबू आपको खुद सोचना कि किस टाइप का कंग्रेंसी लगेगा। कंग्रेंसी लगा दीजिएगा, उसके बाद ट्रायंगल कैसे लिखना है ये भी बहुत बड़ी कला है। तो देखो इसमें ट्रायंगल दे ले, ए बी सी कांग्रेंट ए बी डी, है ना। तो जब दिया हुआ तो सोचने की जरूरत नहीं है, लेकिन नहीं दिल रहेगा बहुत, अपने से खुद ट्रायंगल एक सीक्वेंस ऑर्डर में लिखना। कैसे लिखिएगा कल बता दिए थे। तो 3 क्लास का इंफॉर्मेशन यदि आपके दिमाग में फिट है मेरा लाल, तो क्वेश्चन आगे जैसे जैसे बताएंगे समझ में आते चलेगा। अगर 3 क्लास का इंफॉर्मेशन फिट नहीं है, ध्यान नहीं है, तो फिर बाबू वही ऊपरे ऊपरे पार होते चलेगा। आप 1000 बार पढ़ो चाहे 50 बार पढ़ो, जब तक खुद से एक बार नहीं बनाइएगा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा मेरे लाल, है ना। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, ये एनसीईआरटी का बाबू। एनसीईआरटी में कुछ कुछ क्वेश्चन आसान है, कुछ कुछ टफ है, सारे करवा देंगे। संस्कृति ऑन करो बाबू मेरे। ठीक। देखो अक्षिता सो के पढ़ रही है अक्षिता। क्या कह रहा है कि ए इन ए क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, ए सी बी डी एगो क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है ना। हाँ सर दिख रहा, चार गो साइड वाला दिख रहा, शांति से सुनिए। ठीक सर। कह रहा ए सी बराबर बी डी, ए सी और बी डी बराबर, तो जो बराबर है उसको जनरली हम लोग एक कट मान ले, जैसे ई साइड वा ई साइड वा। एक कट का मतलब क्या होता है कि ये दोनों आपस में बराबर है ना। मान लो किसी ट्रायंगल को साइड इक्वल रिप्रेजेंट करना है, मान लो ट्रायंगल नंबर 1 ट्रायंगल नंबर 2, अभी दोनों साइड इक्वल करना है, तो मान लो ए साइड अगर इसके बराबर है तो एक कट मार दोगे, नीचे वाला साइड मान लो ये बाबू, तो ये ट्रायंगल का ये साइड इसके बराबर है, तो कैसे रिप्रेजेंट किया, कट से रिप्रेजेंट करते हैं। ये दूसरा साइड दूसरा, डबल कट वाला आपस में इक्वल हो गया, एगो कट वाला इक्वल हो गया। मान लो ये भी इक्वल है तो इसमें 3 कट मार दो, तो 3 कट आपस में इक्वल होगा। तो अगर यदि साइड इक्वल है बाबू, तो उसको कट के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे। क्या करेंगे अक्षिता, कट मारेंगे। ठीक। एक बार अगर एगो कट मार दोगे, दोबारा साइड लोगे तो उसमें दो गो कट मार देना, है ना। ठीक। तो एक कट मतलब ई साइड व ए सी साइड और एडी साइड आपस में इक्वल, कौन बोला, हम बोले नहीं, क्वेश्चन बोला कि ए सी एडी बराबर दे ले, ए सी एडी बराबर दे ले, क्वेश्चन बोल रहा। और ए बी बाइसेक्ट एंगल ए, क्या और दिया, पहले क्वेश्चन पढ़िएगा, उससे दिए गए डाटा को लिखिएगा। तो क्या करा बाबू मेरे कि ए सी, इधर देखो अक्षिता बोली, यही मेरे बाबू ए बी है। ए बी क्या करा, बाइसेक्ट एंगल ए, यही पूरा एंगल ए है मेरे लाल। तो एंगल ए को ए बी क्या कर रहा, बाइसेक्ट कर रहा, मतलब ये एंगल बराबर दिया हुआ है।
तो प्रूफ करने क्या करा बाबू, शो डैट या प्रूफ डैट ट्राइंगल एबीसी खोजो, करने ट्राइंगल एबीसी, एबीसी ऊपर वाला, बात समझो, ट्राइंगल एबीसी ऊपर वाला बाबू एक नंबर ट्राइंगल मान लेते मेरे लाल कि नहीं। हाँ सर। और ए बी डी 2 नंबर, इसको कांग्रेंट कहने कह रहा है, क्या करने कह रहा है, कांग्रेंट करने कह रहा है। समझ में आ गया बाबू अदिति। क्वेश्चन में क्वाड्रिलेटरल दिले है, ई साइड वाई साइड बराबर दिले, ये एंगल बराबर दिले, तो प्रूफ करो बाबू कि एबीसी और एबीडी कांग्रेंट होगा। कैसे करोगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिए गए डाटा को लिखना है ना, और कॉमन सेंस अप्लाई करना। देखो मेरे लाल, शांति से समझो और सीखो। गिवन बाबू दिया हुआ क्या है, ए सी बराबर ए डी। गुड इवनिंग सर। ये दिए कहा जी, अंतिम से लेट आता है जी, अब एक आध दिन आपका बाबू अब डोज मिलेगा। क्या कर रहा था जी, सर ट्यूशन में था सर। कौन ट्यूशन में था जी, दिन भर घर ही में रहता, ट्यूशन में था जी। नहीं सर, स्कूल से आता हूँ फिर 1 घंटे बाद फिर ट्यूशन जाता हूँ 4 से 6, फिर अभी से क्लास करता हूँ, फिर डायरेक्ट 10 बजे उठता हूँ। ए सी बराबर क्या बाबू, ए डी। ठीक, और क्या दिया हुआ, एंगल ए बाई सेट का रहता, हम लोग लिख सकते हैं मेरे लाल, एंगल सी ए बी, ई एंगल हुआ, एंगल सी ए बी, और एंगल डी ए बी, डी ए बी, डी ए बी, ये एंगल बराबर दिया हुआ, ये क्या कर रहा है, दिया हुआ। और क्या होगा सोचो, और इतना तो दिया हुआ है मेरे लाल, है ना। अब आगे लिखना, नाउ बाबू सर इन ट्राइंगल। हाँ जी। सर ये सेकंड वाले में ऐसे लिख सकते हैं क्या, BAC = BAD? हाँ मेरे लाल लिख सकता है, अब कैसे लिखेगा नहीं लिखेगा जब भी बता रहे हैं। अब जो बाबू क्या कर बाबू, ये ट्राइंगल प्रूफ करना कांग्रेट, तो क्या लिखेगा, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड बाबू किस में बाबू, एंड लिखने का तरीका, ट्राइंगल किस में, ये जो दिया दिया उसी को ले लो, ए बी डी। ठीक, ठीक सर। तो ट्राइंगल ए बी सी ए बी डी में चलिए, ए बी सी और ए बी डी। ठीक, क्या दिया बाबू, ए सी, ट्राइंगल एक नंबर ए सी, तो यहीं से लिखना है, ए सी पहला लास्ट लेटर, ए सी पहला लास्ट लिया ना जी, तो इसमें भी वो पहला लास्ट ए डी, तो ए सी बराबर ए डी सर। कैसे सर, ये दिया हुआ है क्वेश्चन ए में दे दिया, कारण बगल में लिखना पड़ेगा। और देखो बाबू एंगल सी, क्या बाबू ये वाला एंगल हुआ, तो ये वाला एंगल हुआ, इसी सीक्वेंस से लिखिएगा। ठीक, तो मान लो कैसे लिखिएगा बाबू, ये वाला एंगल ए है, ठीक, तो एंगल क्या लिखेगा, बी ए सी, है ना। अगर एंगल बी ए सी लिख रहे हो, है ना, या बाबू क्या लिखोगे, सी ए बी, जो भी लिखो इसी सीक्वेंस से लिखना। तो मान लेते हैं सर हम यही वाला लिखते हैं, एंगल सी ए बी, समझना कैसे लिखो, सी ए बी, तीसरा लेटर पहला लेटर दूसरा लेटर, ये तीसरा, तीसरा के बाद पहला लेटर दूसरा लेटर, तो यहां भी वो इसी लिखना बाबू मेरे, एंगल पहले तीसरा लेटर 3 है तो डी लिखिएगा, फिर ए लिखिएगा, अब फिर बी लिखिएगा, है ना। देखो मैच होता ना, डी ए बी, जो यहाँ का सीक्वेंस है वही लिखना है, अपने मन से ए बी सी बी डूडी डी डूडी ना नहीं लिखना। ठीक, ठीक मेरे, ये जो सीक्वेंस यहाँ पे लिखिएगा वही इधर का सीक्वेंस फॉलो करना। ऐसा नहीं कि सी ए बी लिख रहे हैं यहाँ पे ए बी डी लिख दे, मामला गड़बड़ हो जाएगा। सी ए बी तीसरा लेटर पहला लेटर, तीसरा पहला दूसरा, तो यहाँ पे तीसरा पहला दूसरा, है ना, इसी का सीक्वेंस इधर लिखना। हाँ सर, समझ में तो आता है कि नहीं, हो गया। नेक्स्ट मेरा दो चीज तो हो गया। अब एक चीज बाबू आपको खुद सोचना है, अमन शैतान पढ़ रहा है जी कि झुक रहा है अमन, गिवन मेरे लाल, ये दो चीज दिया हुआ, ट्राइंगल कांग्रेंट करने के लिए 3 पैरामीटर, कई पैरामीटर बाबू, दिव्यांग वीडियो ऑन करो दिव्यांग, 3 पैरामीटर। ठीक, अब एक चीज क्या होगा, एक नंबर ट्रायंगल 2 नंबर ट्रायंगल खोजो, एगो और क्या इक्वल होगा, वही सोचना, दो चीज तो दे ले रहा था, एगो अपने से सोचना है बाबू, सोच लिया हो गया, एगो और क्या इक्वल होगा बाबू, क्या इक्वल होगा जी, सोचो जी, एगो और क्या इक्वल हो जाएगा, सर AB = AB।
एक और दोनों ट्रायंगल में क्या इक्वल होगा बाबू? बोलो अक्षिता, क्या इक्वल होगा बोले? बाबू क्या इक्वल होगा जी? सर ए बी दोनों में कॉमन है। हाँ, ट्रायंगल नंबर 1 में ए बी या ट्रायंगल नंबर 2 में ए बी, दोनों में ना कॉमन है जी। तो ए बी पहला दूसरा लेटर, यहां से भी पहला दूसरा, तो ए बी बराबर ए बी कैसे है सर? दोनों में कॉमन है। तो दो चीज आपको जनरली दिया रहता है, एक चीज खुद सोचना रहता। अभी दोनों ट्रायंगल का बाबू 3 पैरामीटर इक्वल हो गया, दो गो साइड एगो एंगल। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं सर ट्रायंगल ए बी सी कांग्रेंट हो गया, 3 चीज इक्वल कांग्रेंट हो गया। ट्रायंगल ए बी डी, अब क्राइटेरिया खोजना है, कौन सा क्राइटेरिया लगेगा? तो देखो ये साइड लिए, ये साइड लिए और ये बीच वाला एंगल लिए। ट्रायंगल एक में यही ना वजह, ये साइड है बीच वाला एंगल, तो साइड एंगल साइड से क्या हो गया? एस ए एस से कांग्रेंट हो गया, है ना। अब जैसे ही कांग्रेंट हो गया मेरे लाल, तो इसमें कहा क्या रहा बाबू? कैन यू से डेट बी सी बराबर बी डी, इसी में और एक लाइन है, कैन यू से डेट जो बी सी बराबर बी डी, क्या आप कह सकते हैं कि बी सी बराबर बी डी होगा? तो जैसे दो ट्रायंगल कांग्रेंट होता है तो जो करस्पॉन्डिंग पार्ट बच जाता है, इक्वल हो जाता है। तो देखो बी सी, ऊपर वाले ट्रायंगल का बी सी, दूसरा तीसरा लेटर इसका बी डी, ये वाला, तो ये वाला आपस में ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएगा, बी सी बी डी। इसलिए बाबू बी सी बराबर क्या हो जाएगा? बी डी हो जाएगा। तो यही करने होते हैं, है ना बाबू। यही आपका हो गया प्रूफ मेरे लाल। अगला बाबू थोड़ा सा स्लेटर आगे बढ़ाओ। आपको उसका भी रीजन लिखना पड़ेगा ना? हाँ, ये लिख दो बी सी बराबर बी डी बाबू, कैसे मेरे लाल? बाई सी पी सी। क्यों बाबू? क्योंकि ट्रायंगल कांग्रेंट होता है तो करस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होते हैं। सीपीसीटी का फुल फॉर्म करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कांग्रेंट ट्रायंगल लिखिए। तो इस तरह से आपको करना होगा बाबू मेरे। इधर उधर नहीं देखना बाबू, सिर्फ क्लास अक्षिता बाबू, सब इधर पता चलते रहता भोले। ये व्हाट्सएप है यूट्यूब वाले मेरे, नहीं तो फिर पापा जी को बोल देंगे बाबू प्रूफ के साथ मेरे लाल। कई सर नंबर हम क्वेश्चन? हाँ, 4 नंबर 5 नंबर होगा, कल कई वो करवाए थे जी। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। एडी एंड बी सी, आपका बोर्ड नहीं एड, दिख रहा सर। मेरा बोर्ड नहीं दिख रहा था, किसका दिख रहा है? एडी एंड बी सी आर। सर नहीं दिख सर रहा आपका सर। नहीं आ रहा है। सर अल्लाह आपका बाबू, हाँ हाँ बाबू मेरा इसलिए नहीं जा रहा मेरे भोला, काहे नहीं जा रहा हमको खुद नहीं पता, वीडियो बंद हो गया जी। अपने अपने कैसे बंद हो गया बाबू मेरे? आ गया सर। हाँ बाबू आ गया, बंद हो गया था जी। लिखिए मेरे लाल। 300 इसी रुचि हो जाता है। सर क्लियर नहीं दिख रहा है। क्लियर नहीं दिख रहा जी? स्पॉटलाइट रिमूव स्पॉटलाइट, दिखा जी? यस सर, अब ऐसे ही रहने दीजिए। ऐसे सिर्फ लिखने के लिए ये वाला होता है, इसमें वीडियो लाइक करता। आप लोग का अभी 6G आएगा तब बढ़िया से चलेगा। एडी एंड बी सी बाबू, फुल पकड़ता है सर। एडी एंड बी सी आर बाबू आर इक्वल परपेंडिकुलर। सर हाँ जी, जो क्वेश्चन नंबर 4 है
उसमें गिवन में आपने लिखा ना एस इज इक्वल टू ए, वो तो क्वेश्चन में भी दे रखा था गिवन में। लेकिन जो एंगल सी ए बी इज इक्वल टू डी ए बी, ये क्वेश्चन में नहीं दे रखा था, तो ऐसे ही हम नंबर यहाँ से वाइज। ए बी बाइसेक्ट ए बी, यहां से लिखे ये एंगलवा। स्टेटमेंट पढ़ो, ला एंगल है बाई ए बी बाई एंगल है को बाइसेक्ट कर रहा है, इसीलिए मेरे लाल ADBC आर इक्वल एंड परपेंडिकुलर टू लाइन सेगमेंट ए बी। ए अमन शैतान यस सर। लिख रहा है जी। यस सर। so that CD bisects बाबू AB। चलो इसका फिगर खुद से बनाया सर, बनाना पड़ेगा। नहीं जी, दे लो। फिगर बना रहे हैं जी, बना रहे हैं। लिखो मेरे लाल, देखो फिगर बना रहे हो, वो लिखिएगा तो ना, मिटाएंगे तो ना बनाएंगे जी। तो ये इजी इजी है, ये सब बाबू स्कूल में नहीं आएगा। अभी बाबू क्वेश्चन नंबर 8 9 10 थोड़ा सा है बनाने लायक। हो गया, इसको इरेज करते हैं। 3 ट्रायंगल बोला सर, जो एक बार बताया था 3 रेक्टेंगल। क्लास सब बनेगा, धीरे धीरे आगे बढ़ने दो, नहीं तो इसको फिर ऊपर ऊपर पार हो जाएगा। बचवा सब शैतान नहीं जी। देखो मेरे लाल, अगला क्वेश्चन का डायग्राम बाबू क्या कह रहा है। एगो कोई लाइन है सर, इधर कर देते हैं, एक इधर है, मान लो एक इधर हो गया, एक इधर है, और बीच में 35 15 2 17। इस तरह से दिया हुआ है मेरे बाबू। कि नहीं, तो आपको ट्रायंगल बाबू खुद सोचना पड़ेगा, नहीं सोचिएगा तो कैसे क्वेश्चन बनेगा। AD है, ये परपेंडिकुलर का सिंबल हो गया, और BC है, ये परपेंडिकुलर का सिंबल हो गया, ई पॉइंट हो गया। लिखिए, लिखिए, सोल्व करवाते हैं। देखो जी, ड्रा करो बाबू। अदिति, हाथ में मोबाइल लेकर नहीं पढ़ना अक्षिता बाबू, मोबाइल स्टडी टेबल पे रख दीजिए, अब फिर मोबाइल टच करने की जरूरत नहीं है। लैपटॉप नहीं जी, बल्कि इसके पास लैपटॉप नहीं है। पापा जी लैपटॉप नहीं लाए बाबू अक्षिता? सर इस बार ये ऑर्डर करेंगे। अच्छा, दुर्गा पूजा में बाबू, यस सर। अच्छी बात।
जल्दी लिखे मेरे लाल। कैसे बनाएंगे बाबू एकांत, सोचो जी। क्या करा बाबू दिव्यांक, एडीबीसी आर इक्वल पर बाबू, आर इक्वल, एडीबीसी इक्वल है, एडी और बीसी करने, एडी ये है ये, और बीसी ये है, इक्वल है। तो इक्वल है तो उसको एक कट मार दो। परपेंडिकुलर टू लाइन सेगमेंट ए बी जो लाइन सेगमेंट इस पे परपेंडिकुलर मतलब कितना है, 90 डिग्री है। कितना है परपेंडिकुलर, मतलब 90 डिग्री है। तो आपको शो डेट करना है सी डी बाइसेक्ट ए बी। ये जो सी डी है बाबू मेरे, ए बी को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब बाबू डीओ और ओसी बराबर प्रूफ करना है। कोई भी लाइन बाइसेक्ट करना मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। तो दिया हुआ क्या मेरे लाल, ये लेंथ बराबर है, एगो एंगल 90 डिग्री है। ठीक, आपको प्रूव करना बाबू ओसी बाइसेक्ट ओडी। कैसे करोगे, मतलब प्रूव करना ओडी बराबर ओसी मेरे लाल। मतलब दिया हुआ क्या मेरे भोला, दिया हुआ क्या जी, एडी, एडी बराबर बीसी बाबू, और एंगल बाबू डी ए ओ लिख सकते हो, ये एंगल 90 डिग्री, एंगल डी ए ओ है ना, और सी बी ओ बराबर 90 डिग्री, इतना दिया हुआ। तो प्रूफ करना बाबू, वी हैव टू प्रूफ मेरे लाल। क्या करेगा, सी डी बाइसेक्ट बाबू ए बी, सी डी बाइसेक्ट एकांत ए बी। तो सी डी बाइसेक्ट ए बी का मतलब क्या है कांति, जो लेनमा सी डी है ए बी को आधा आधा में कट करेगा। इसका मतलब क्या बाबू, इसका मतलब बाबू मेरे डेट इज, क्या प्रूफ करना, ओ डी बराबर ओ सी, ओ डी बराबर ओ सी, यही प्रूफ करना बाबू। कैसे करोगे, तो देखो मेरे लाल, हाँ सर, हमको दो चीज तो दिया हुआ है, चलो ट्रायंगल लिखते हैं मेरे लाल। नाउ इन ट्रायंगल, ट्रायंगल नंबर 1 का ट्रायंगल नंबर 2 है ना। तो ट्रायंगल का नामकरण करो, नाउ इन ट्रायंगल। अब मान लो इस ऊपर किसी एक ट्रायंगल को पहले लिखो, मान लो इसको 2 को पहले लिखते तो कैसे लिखो, जो इच्छा है वो लिख लो इसमें सीक्वेंस। मान लेते डी ए ओ, नाउ इन ट्रायंगल डी ए ओ, डी ए ओ, एंड बाबू दूसरा ट्रायंगल क्या लिखेगा, सी, दूसरा ट्रायंगल सी बी ओ लिखिएगा कि ओ बी सी लिखिएगा, कि बी ओ सी लिखिएगा, सी ओ बी लिखिएगा, का लिखिएगा। इस ट्रायंगल का सीक्वेंस डी ई ओ, इसका जो सीक्वेंस है, तो दूसरे का सीक्वेंस क्या लिखिएगा, यही सोचना है। सोचो अक्षिता, सर CBO। सर कैसे CBO। लिखोगे, देखो मेरे लाल यहाँ कैसे डी ए ओ है ना, मतलब बाबू का डी ए 90 डिग्री की ओर जा रहे हैं बाबू, डी से पॉइंट ए 90 डिग्री जा रहा है। तो यहाँ पे बाबू क्या चलेगा, सी से चलो मेरे लाल, सी से बी, सी से कहाँ चलोगे, बी 90 पे पहुंचेगा है ना। तो सी बी यहाँ से डी ए 90 पहुंचे, तो यहाँ से सी बी चलोगे तो ना 90 है सर, ओ बी 90 चलेंगे, तो ओ बी 90 पहुंचेगा, तो साइड वाई इक्वल ना जी, इक्वल साइड वाई ना लेगा। तो ये साइड इक्वल है, ये साइड इक्वल है, तो डी 90 की ओर, डी से ए 90, तो यहाँ पे बाबू इक्वल साइड और सी से बी 90, तो यहाँ डी है तो यहाँ सी बी, तो क्या चलेगा सी बी, एक ना एगो वर्टेक्स, दो को वर्टेक्स जो जोड़ लो, सी बी हो गया, तो एगो तो ऑटोमेटिक वो बचवे करेगा, हो गया। तो यही सीक्वेंस होगा, इसके अनुसार यही सीक्वेंस होगा, इसके सिवा कोई दूसरा सीक्वेंस नहीं होगा। लिख दीजिए तो सर गलती हो जाएगा, लिख दोगे तो इसके अनुसार, इधर चेंज करोगे तो फिर इधर भी चेंज होगा। अब बाबू क्या लिखेगा बाबू, देखो मेरे बाबू क्या दिया मेरे लाल, डी ए, पहला दूसरा लेटर डी ए लिखो, अरे डी ए पहला दूसरा, यही साइड बदल दिला है ना, तो इस साइड को क्या लिखेगा, डी ए पहला दूसरा लेटर, तो यहां से पहला दूसरा लेटर सी बी, डी ए बराबर सी बी, सी बी यहाँ पे उल्टा हो गया सर, है ना। तो यहाँ पे हमने सीक्वेंस फॉलो नहीं किया बाबू मेरे, ठीक, डी ए बराबर सी बी। अब एंगल है 90 डिग्री मेरे लाल,
तो 3 लेटर में लिखेगा, कैसे लिखेगा? DAO, एंगल DAO, यही है एंगल DAO। ठीक, तो जो यही DAO वही लिखे, तो यही लिख दो। एंगल CBO कितना? 90 डिग्री। तो ये दोनों दिया हुआ, ये दिया हुआ। और दो चीज तो आपको क्वेश्चन में दे ले रहता है जी, एक चीज और इक्वल करो। क्या इक्वल करोगे सोचो? एगो कंग्रेंट ट्राइंगल, ट्राइंगल को कंग्रेंट करने के लिए 3 गो चाहिए, 2 गो तो हमरा के दे ले रहता है सर। एगो अपने से सोचना, एगो क्या इक्वल होगा सोचो मेरे ला। सर वो दोनों में कॉमन है। हाँ, सर वो दोनों में कॉमन है। तो वो कॉमन हो गया, उससे क्या आपको बाबू दोनों ट्राइंगल बाबू या तो साइड इक्वल करो चाहे एंगल सर इक्वल करो। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बनेंगे, AOD हाँ, और BOC। तो वो अपने से आपको सोचना पड़ेगा। दो चीज तो दे ले, एक चीज सोचो। तो एक चीज यही सोच सकते सर, ये एंगल वर्टिकली अपोजिट इक्वल होगा। ये सर वर्टिकली ये भी अपोजिट एंगल सर आपस में इक्वल होगा मेरे ला। तो कह सकते हैं एंगल कौन सा बाबू? AOD, एंगल ए या DOA, कोई भी लिखो। एंगल DOA बराबर एंगल DOA, इसके सीक्वेंस DOA, तो यहां से COB, COB कैसे सर? वर्टिकली अपोजिट से, वर्टिकली अपोजिट से हो गया। तो कारण लिखना पड़ेगा। और जैसे दो ट्रायंगल का वो 3 पैरामीटर इक्वल हो गया तो ट्रायंगल क्या होता है? कंग्रेंट होता है। 3 चीज आपको इक्वल करना है। 2 गो क्वेश्चन में दिल रहता है, एगो ऑटोमेटिक सोचना है बाबू मेरे। सोच लिया जिंदगी सवर गया, नहीं सोचा अटक गया बाबू। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं सर ट्रायंगल कौन सा? DAO कांग्रेंट हो गया। ट्रायंगल CBO क्राइटेरिया लिखो। तो क्या हुआ बाबू? एंगल एंगल आई साइड, दो गो एंगल, ये भी एंगल ये भी एंगल, एगो साइड, तो एंगल एंगल साइड से AAS। जैसे ट्रायंगल कांग्रेंट हो गया तो अब डांस करो बाबू मेरे, रिमेनिंग पार्ट इक्वल हो गए, करस्पॉन्डिंग पार्ट। तो हमको OD बराबर OC, तो यहां से कह सकते सर ई साइड वा बराबर होगा। इसलिए मेरे लाल यहां से सीक्वेंस क्या लेगा? पहला OD करेगा, लास्ट फर्स्ट, तो लास्ट फर्स्ट OD बराबर OC बाबू। तो जब ये दोनों बराबर है तो पॉइंट वो मेरा क्या करेगा बाबू? बाइसेक्ट करेगा। इसलिए हम लोग कह सकते हैं सर CD बाइसेक्ट बाबू AB। ये कैसे होगा? बाई CPCT से। सर हम ये भी कॉमन लेके करेंगे साइड एंगल साइड से। सोचे कॉमन लेके ए बी सर, ए बी साइड को कॉमन। AB साइड कॉमन। हाँ सर, ये नहीं करे ठीक है ना? ए ऐसे हम ऐसे भी कर सकते हैं साइड एंगल साइड से। ए बी को कॉमन ले लीजिए। अरे तो कन्ने दिल है कि बाबू AO OB बराबर है? कहाँ दिल है जी कि क्वेश्चन में AOOB बराबर है? ई ना क्या सर, ए बी साइड को हम कॉमन ले लिया कि दोनों ट्रायंगल ए बी साइड से मिलाते तो ना बन रहा है। ए बी तो AB कॉमन है। साइड से हद कह ले जी, ये एगो अलग ट्रायंगल, नीचे वाला अलग हो गया, ऊपर वाला अलग हो गया, ये भी पूरे में आ रहा है। वो सब गलती मत करो। ये ट्रायंगल 2 नंबर सिर्फ AO लेंथ लेंगे, पूरा AB थोड़ी लेगा। 2 नंबर ट्रायंगल का यही ना, इतने ना लेंथ लेगा, उस ऊपर वाला ट्रायंगल का BO लेगा। गलती सलती मत उल्टा सुल्टा लगाइए। इसलिए बाबू CD बाबू बाइसेक्ट AB, इसलिए बाबू CD बाइसेक्ट AB बाबू, यही प्रूफ करना था। नहीं समझा मनो? आप AB कैसे ले लोगे कॉमन जी? AB कॉमन कैसे ले लोगे? दोनों ट्रायंगल में आ रहा है AB। और दोनों ट्रायंगल बना रहा है सर। तो फिर दोनों ट्रायंगल में भी कहाँ आ रहा है मेरे लाल? दोनों ट्रायंगल OA ना आ रहा है जी। 2 नंबर नीचे वाला ट्रायंगल में OA आ रहा है, ऊपर वाला ट्रायंगल में OB आ रहा है। ये भी दोनों साइडों नहीं ना कॉमन आ रहा है जी, जो ले लीजिएगा। अगला भोला मेरा, थोड़ा सा और एक्सलेटर बढ़ाओ बाबू।
एक बार बाबू अक्षिता खुद से पढ़ो बैठ के, ठीक है ना। लाइन एल इज द बाइसेक्टर बाबू। एल इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए एंड बी इज बाबू, बी इज एनी पॉइंट ऑन एल बाबू। BP and BQ are perpendicular. Are perpendicular from babu B to the arm angle A, so that BP बराबर BQ बाबू। लिखो मेरे लाल, क्या कहता नहीं कहता। देखो बाबू, लिखा है कांत? सर लिख ए आदित्य, जल्दी कीजिए। पूरा प्रियांशु देख लिया जी, मिड पॉइंट थ्योरम जी। बस सर थोड़ा सा बस बचा हुआ है, उसको देख के खत्म कर दूँ। देख लीजिए बाबू, उसके बाद क्वेश्चन बनाइएगा, नहीं बनेगा फिर बताएंगे बाबू मेरे। मैक्सिमम कंग्रेंसी क्लियर रहेगा तो वो भी समझ में आ जाएगा। जल्दी लिखिए। मिड पॉइंट थ्योरम हम लोग का पढ़ेगा थोड़ी है सर, 10th का। दे देता है कोई कोई को बाबू, क्या कीजिएगा। आप लोग के भी बुक में शायद होगा बाबू। दिया जल्दी लिखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में दे दिया क्वेश्चन उसका। देखो मेरे लाल, फिगर नंबर बाबू 6 का बाबू। कि नहीं बाबू मेरे, समझना है। देखो क्या कह रहा है। है ना, समझते हैं सर। क्या करा, लाइन एल इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बाबू ए। मान ले तो कहीं एंगल क्या है मेरे लाल, ए है। बड़ा बनाते बाबू, है ना। मान लो ये क्या, एंगल ए है, वर्टिक से तो एंगल ए होगा। समझिए फिगर क्या कर रहा है।
कि नहीं सर? हाँ सर, समझ लेंगे बाबू मेरे। तो कह रहा कोई लाइन एल है बाबू, लाइन एल इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, ये एंगल ए हो गया। अब यहाँ पे बाबू कोई एंगल बाइसेक्टर है, कोई लाइन एल है बाबू, इस तरह से नहीं हो सकता है? काहे नहीं हो सकता बाबू? ये लाइन एल हो गया अक्षिता, जो क्या करा एंगल बाइसेक्टर है, मतलब ये एंगल आपस में बराबर होगा। क्वेश्चन पढ़ना है निधि, है ना, और पढ़ के बाबू क्या क्या डाटा दिया हुआ उसको समझना है। लाइन एल है बाबू दिव्यांग, एंगल बाइसेक्टर बाबू, है ना, लाइन एल है बाबू, जो ए को क्या करा बाइसेट, बाइसेट मतलब क्या होता है बाबू, है ना, इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, दो इक्वल पार्ट में। एंगल ए और बाबू बी इज एनी पॉइंट ऑन लाइन एल बाबू, कह रहा बाबू लाइन एल पे बी कोई पॉइंट है, मान लेते सर यहाँ कोई पॉइंट बी है, लाइन एल पे बी कोई क्या है पॉइंट है, ठीक है ना बाबू। बीपी एंड बीक्यू आर परपेंडिकुलर बाबू फ्रॉम बी बाबू टू आर्म ऑफ एंगल ए, एंगल ए का जो बाबू आर्म है यही एंगल ए है ना जी, तो इसका एगो इधर आर्म है एगो इधर आर्म है, तो यहां से इस पे परपेंडिकुलर ड्रा करो इस तरह से, ये हो गया है वो परपेंडिकुलर, ये दूसरे आर्म पे परपेंडिकुलर। किसी को बीपी दो बाबू, बीपी बीक्यू बाबू, इसको पी दे दो और मान लो इसको क्यू दे दो, हो गया। तो प्रूफ करने का है ट्राइंगल एपीबी, ए पी बी ऊपर वाला ट्राइंगल हुआ, और ए क्यू बी नीचे वाला ट्राइंगल हुआ, कांग्रेंट होगा, ये दोनों ट्राइंगल को कांग्रेंट प्रूफ करने का रहा। क्वेश्चन पढ़ना है, डाटा को लिखना है, और जो जो डाटा दिया वो उसको राइट डाउन कीजिए। 3 चीज चाहिए कांग्रेंट के लिए, हमेशा बोल रहे 3 चीज चाहिए, तो 2 पैरामीटर आपको दे ले रहता है, एगो अपने मन से बाबू लिख देना, उसका कारण बता देना कि आप अपने मन से एगो इक्वल क्यों एंगल चाहे साइड, तो का उसके कारण है। तीनों दोनों ट्रायंगल का तीनों पैरामीटर इक्वल कर दोगे कांग्रेंट हो जाएगा, क्राइटेरिया लगा के बाबू लिख देना मेरे ला, तो जो करस्पॉन्डिंग पार्ट बच जाएगा ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएगा। ठीक, चलो शुरू करो सॉल्यूशन मेरे लाल। क्या होगा पहले खुद करो, उसके बाद बताते हैं। दिया हुआ क्या मेरे लाल, चूंकि बाबू एल इज एंगल बाइसेक्टर, धीरे धीरे एक्सीलरेटर आगे बढ़ा, एल इज एंगल बाइसेक्टर बाबू, इसलिए एंगल बाबू पी ए बी, एंगल बाइसेक्टर ऑफ बाबू एंगल ए, एंगल पी ए बी बराबर क्या लिखेगा क्यू ए बी, हो गया। और कह रहा वो परपेंडिकुलर ड्रा किया, क्या किया ये 90 डिग्री ड्रा, ये भी दिया हुआ, तो कुछ है जी, एंगल बी पी ए, एंगल बी क्यू ए बराबर 90 डिग्री। अब दोनों ट्रायंगल में चलो और सोचो बाबू अमन क्या इक्वल होगा। अब दोनोों ट्रायंगल लिखो सीक्वेंस, पहले एक ट्रायंगल का लिखे उसके अनुसार फिर दूसरा लिखिएगा कि नहीं? हाँ सर लिख लेंगे सर। कैसे लिखिएगा, नाउ इन ट्रायंगल, इसका मान लो 1 नंबर लिखोगे तो पी बी ए, नाउ इन ट्रायंगल पी बी ए, तो दूसरा कैसे लिखोगे पी बी ए, तो क्यू बी ए, ट्रायंगल क्यू बी ए, 90 से इधर तो यहाँ 90 से बी की ओर, हो गया। चूंकि एंगल पी ए बी या एंगल कौन सा पी ए बी बराबर एंगल पी ए बी क्यू ए बी। सर हाँ जी, सर आपने दोनों साइड अलग अलग क्यों लिखा है?
क्या दोनों साइड अलग अलग लिखे हैं? अच्छा मतलब मुझे ये समझ नहीं आया कि जैसे एंगल पी ए बी इज इक्वल टू क्यू ए बी लिखा पहले, फिर बाद में आपने लिखा नाउ इन ट्रायंगल पी बी ए एंड क्यू बी, ऐसे क्यों? अरे यहाँ पे जो दिया हुआ है क्वेश्चन में वो डाटा लिखे हैं। सर कहाँ यहाँ पे पे दिया है पी ए बी? सुनबे नहीं करते जी, क्या ये दिया बाबू कि क्वेश्चन है ना, एंगल एल इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बाबू। लाइन एल जो है, ये जो लाइन है इस पूरे, सुनबे नहीं करती, पूरे एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब ये वाला एंगल आपस में बराबर होगा, है ना। तो जो को बाइसेक्टर है तो वहीं से बाबू, यहीं से लिखें पी ए बी, ये एंगल ऊपर वाला, और बाबू क्यू ए बी ये एंगल आपस में क्या होगा, बराबर होगा। ये दोनों बाइसेक्टर है चूंकि लाइन है ना। तो ये दिए गए डाटा से यहाँ लिखे मेरे ला। सर आप तो फिर ट्रायंगल नाउ लिखिए। में लिखा है तो उसमें हम पहले कोई कौन सा भी जो एंगल लिख सकते हैं वो लिख सकते हैं, मतलब कोई से भी पहले लेटर लिख के, लेकिन वैसे ही सेम दूसरा होना चाहिए। हाँ, इसके यहाँ कुछ लिखेगा तो इसके अनुसार ही ये होना चाहिए। चलो ठीक। नेक्स्ट बाबू, दूसरा एगो 90 डिग्री दिया हुआ है, तो एंगल क्या है बाबू, बी पी ए लिख लो, बी पी ए। तो बी पी ए तक बी क्यू ए बराबर 90 डिग्री। ये सब बाबू दोनों का दोनों दिया हुआ, दोनों क्वेश्चन में दिया हुआ। एक कारण और खोजो, एक और क्या होगा सोचो। दो ट्राइंगल का दो एंगल इक्वल है, वो अपने से आपको सर खोजना है। साइड ए बी इक्वल्स टू ए बी कॉमन आ रहा है। हाँ, तो ए बी, इधर से ए बी मान लो लिखोगे तो ए बी बराबर, तो यही आपको दो तो दे रहा था, एगो खोजना ए बी बराबर, यहाँ भी ए बी। कैसे सर, कॉमन है, समझा अमन। तो जैसे ट्राइंगल, दो ट्राइंगल का बाबू 3 पैरामीटर इक्वल हो गया, दो एंगल सर आएगो इस साइड, है ना। तो अब ट्राइंगल क्या हो गया, कांग्रेंट हो गया, इसलिए ट्राइंगल पी बी ए कांग्रेंट मेरे ला। ट्राइंगल क्यू बी ए, क्रिटेरिया भोला मेरा, कौन सा क्रिटेरिया सोचो मेरे। हाँ, सर ए ए एस। क्या लिए सर, एंगल साइड, एंगल साइड हो गया। जैसे ही कांग्रेंट हो गया तो क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट इक्वल होगा, इसलिए मेरे लाल ये दोनों ट्रायंगल कांग्रेंट है तो ई बी क्यू और बी पी इक्वल हो जाएगा, ये लेंथ इसके बराबर, ए पी ए क्यू के बराबर। इसलिए हम लोग कह सकते हैं सर बी पी बराबर बाबू बी क्यू। कैसे सर, बाई सी पी सी टी से। तो यही आपको करने होते हैं मेरे लाल, यही तो सेकेंड वाला प्रूफ करना था। लिखो, तो इस तरह से अक्षिता भोले करना होता है बाबू। ए अमन, यस सर। एकांत काय रो राजे, ए एकांत बाबू रो काय राजे, सर नहीं रो रहे। नहीं रो रहे बाबू। यस सर, सर बीमार पड़ गया था, सो के उठा था सर क्लास करने से पहले, तो चेहरा नहीं धोया। स्कूल नहीं गए थे जी? सर गया था सर, चलो बारिश मेरे लिए, सर ट्रैफिक कम था इसलिए आज जल्दी आ गया। कल थोड़ा सा बाबू टफ टफ वाला करवा देंगे भोला मेरा। ये आपका बाबू बेसिक क्वेश्चन है, एनसीईआरटी से अब बनाइएगा तो आपका बन जाएगा 7 नंबर मेरे लाल। अगला क्वेश्चन, एल एंड एम आर टू पैरेलल लाइन, इंटरसेक्टेड बाबू
intersected by another pair of parallel lines, Babu. P and Q, so that, लिखो मेरे लाल, है नहीं दे ऊपर ऊपर पार हो रहा बाबू। सर ऊपर ऊपर नहीं बार बार समझ आ रहा है अच्छे से। ट्रायंगल ए बी सी कंग्रेंट ट्रायंगल सी डी ए। ठीक है, फोटो बनाते हैं। फिगर बनाते हैं मेरे लाल। संडे को छुट्टी है दिव्यांग? यस सर। सर कल भी है। कल भी छुट्टी है जी, कल तो हमारे पास टाइम नहीं है। सर इस बार थर्ड संडे का सैटरडे को। सर इस बार संडे को आइएगा, पूछे क्या? मैसेज कर देना जी, बता देंगे, नहीं तो भोला मेरा भाई सब जो शैतान है वो सबको थोड़ा ऑनलाइन चेकिंग कर लेते हैं संडे को। तो आज 2 गो आज प्रूफ बता दीजिए, चाहे 3 गो आज डेली का। यस सर, को दो संडे को आज बाबू हो पाएगा जी, देखते हैं बाबू मेरा। अगला मेरे लाल, देखो क्या करा बाबू, 7 नंबर का फिगर बाबू। एल और एम दो गो पैरेलल लाइन है। एल एम एन आर 2 पैरेलल लाइन, एगो एल मान लो एगो एम मान लो। पी क्यू आर अनदर 2 पैरेलल लाइन मेरे लाल। ये P है जो इंटरसेक्ट कर रहा है, P हो गया, है ना? हाँ सर। एगो P लाइन हो गया, एगो Q लाइन हो गया कि नहीं सर? ये दोनों को इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ट्रायंगल ए बी सी, ई ए हो गया, ई बी हो गया, ई सी हो गया, ये डी हो गया, ए बी सी और सी डी ये कांग्रेंट होगा। यही प्रूफ करना है, ए बी सी डी ए 1 2 कांग्रेंट। और ड्रा करो फिगर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बाबू। ड्रा कीजिए बाबू, अक्षिता इसको खुद बना के भेजिए जी। कागो हाथ पैर चला बाबू, बेसिक है, कुछ नहीं इसमें दम है जी। ड्रा एंगल करो बाबू। एंगल साइड एंगल से प्रूफ हो जाएगा। जल्दी ड्रा कीजिए। सर ये कैसा क्वेश्चन दे दिया? कैसे हद करते जी, क्वेश्चन पढ़िए समझिए बनाइए। इसमें ऐसा क्वेश्चन आपको कैसनो क्वेश्चन आ सकता है जी, कहते कैसा ही तो अभी कुछ नहीं है। एक खतरनाक डायग्राम निकाल के रख देते हैं, और ऐसे तो क्वेश्चन में कितने इजी डायग्राम करवाते हो। हाँ अच्छा, अभी कल एरो से खतरनाक आएगा। 2 ट्रायंगल